हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ठंड जा रही है तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत होगी, जैसे भारी भरकम कंबल रखने के लिए और ऊनी कपड़ों को। तो चलिए आज हम आपको फ्री में 3 आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं जिससे आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकेंगे। आइडिया नंबर 1, फ्रेंड, हमारे घर में पेटीकोट होते हैं, हम सभी के घर में। तो पेटीकोट हम लें अपने, और उसके बाद पेटीकोट का जो निचला हिस्सा है उस पे चुन्नट लगा दें, यानी जो बकरम वाला एरिया है उसको हम फोल्ड करने और फिर पलटने के बाद उसे हम रस्सी से बांधें। तो इसके पहले हमें अपने पेटीकोट को पीछे कर लेना। हर के घर में पुराने पेटीकोट होते हैं, वेस्ट पेटीकोट, जिनका यूज़ आप ऑर्गेनाइज़र के रूप में कर सकते हैं। अगर सिलाई आती है तो आप इन्हें कट करके सिल सकते हैं, पर बिना ख़राब किए आप किसी भी पेटीकोट को अपने कटिंग के बगैर इस तरह से चुन्नट करके बांध लीजिए और आपका अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, ठंड में हम लोग तो काफ़ी कपड़े अपने बाहर निकाल लेते हैं, और जैसे ठंड जाने लगती है तो हम लोगों को परेशानी होने लगती है कि हम कैसे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करें। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फॉल के टुकड़े हों या रस्सी हो या रबर बैंड हो या बालों में लगाने वाले पुराने बैंड हो, उससे आप एकदम टाई करके दीजिए टाइट से, और फिर पलट लीजिए। देखिए नॉट बन गया, और ये कितना अच्छे लग रहा है। आपको गांठ अच्छा नहीं दिखा रहे, मतलब मजबूती से ये लग गया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम अपने जो भी कपड़े आप चाहें, इसमें चाहें तो स्वेटर्स वगैरह भी रख सकते हैं, पर अक्सर प्रॉब्लम होती है भारी भरकम कंबलों को रखने के लिए फ्रेंड्स। तो कंबल लीजिए आप और कंबल को अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद सुखा कर फिर तह लगाइए फ्रेंड्स, और इस तरह से इसे मोड़ लीजिए। और मोड़ने के बाद आप अच्छे से अपने पेटीकोट के अंदर इसे डाल सकेंगे। फोल्ड अच्छे से कर लीजिए। कंबल बहुत भारी है और पेटीकोट अगर छोटा है तो आपको एक कंबल आएंगे। अगर आपका पेटीकोट थोड़ा चुन्नटदार है और तो एक दो कंबल अच्छे से भारी आ जाते हैं। यानी जितना आप ऑर्गेनाइज कर पाएँ इस तरह से पेटीकोट में कर लीजिए। उसके बाद आप इसे बेड में रख सकते हैं, दीवान में रख सकते हैं, या अलमारी में रख सकते हैं, या बड़े बॉक्स में। तो ये बिल्कुल गंदा भी नहीं होगा, और आप आसानी से जब 8-9 महीने बाद आपको फिर ज़रूरत होगी तब आप इसे आसानी से निकाल सकेंगे, है ना। अच्छा तरीका, इसमें ना तो कटिंग की ज़रूरत पड़ती है ना ज़्यादा खिंच की। इसी तरह से आप इसे और भी चीज़ों तरीका मैं बताऊंगी, ताकि आपको घर में कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही बाहर से लाने। घर में जो पुराने वेस्ट कपड़े हैं उन्हीं से आप अपने घर को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फ्रेंड, अब अच्छे से अंदर की तरफ कर दीजिए और नाड़े को अच्छे से खींच लीजिए। नाड़ा खींचने के बाद आप इसे अच्छे से टाई अप कर दीजिए। है ना मज़ेदार सी ट्रिक। ना इसमें सुई धागा लगा, ना मशीन का खर्चा, ना कैंची। सबके पास कैंची नहीं होती, और हम अगर कैंची से काटेंगे तो अपने पेटीकोट को वेस्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है आप अपने पुरानी चीज़ों को ऐसे ही करके ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और जब चाहें तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं, और आपका पेटीकोट भी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, हो गए ना 2 ऑर्गेनाइज़र। फ्रेंड्स, आपको अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगी। जैसे रज़ाई वगैरह है तो हम अपने बेडशीट लेंगे। इसमें मैंने सिंगल बेडशीट लिया है फ्रेंड। डबल अगर आप लेंगे तो मोड़ेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, तो आप सिंगल बेडशीट लीजिए। इसके 2 तह कर लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से डबल करने के बाद रजाई का कवर मैंने धुला उसे अलग रखते हैं, और इस रज़ाई को हम इस पर डाल देंगे 4 फोल्ड करके फ्रेंड्स। डालने के बाद ऊपर से इस तरह से तह लगाएंगे, जिस तरह से इन्वेलप होता है उस तरह से, और दूसरी तरफ भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे फ्रेंड्स। फिर इस तरफ से आगे से करेंगे, फिर पीछे से करेंगे, तो ये एनवेलप के जैसा हो गया। और आप चाहें तो इसे और एक फोल्ड कर सकते हैं, पर उसके पहले हमें ज़रूरत होगी फ्रेंड्स रस्सी की। तो इस तरह से आप 2 फोल्ड कर लीजिए और नीचे के तरफ रस्सी डालिए या कोई कपड़ा। तो मैंने एक कपड़े का टुकड़ा लिया है और उसी से मैं
अच्छे से इसे बांधूंगी। पहले हम इस तरह से मोड़ लिए हैं, फिर नीचे डालेंगे इस कपड़े को और इसके ऊपर हम देखिए इस तरह से अपनी रजाई को उठाएंगे और पूरी तरह से इसे आप कवर कर लीजिए। रजाई थोड़ी हैवी है फ्रेंड्स, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर आपके लिए वीडियो बनाना था तो मैंने सोचा कि हल्के हाथों से करके मैं इसे अच्छे से टाई कर दूं। तो मैंने बहुत भारी रजाई इसीलिए लिया नहीं, क्योंकि मुझे बैक की प्रॉब्लम रहती है। मैंने एक आपको सिंगल रजाई लेकर बताया है इसे कैसे फोल्ड करके बांधे। वैसे आजकल तो रजाई का ट्रेंड ख़त्म हो गया है। मैंने इसे अंदर से निकाला था और कवर को धुलकर हम अलग ऑर्गेनाइज करके रख लेंगे, ताकि जब ज़रूरत होगी तब कवर लगा देंगे। फिर इसे हम बेड में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास अगर कुर्ती हो तो कुर्ती आप ले लीजिए, मैक्सी हो तो मैक्सी ले लीजिए या नाइटी ले लीजिए। फ्रेंड्स, इसके हमारे जो दोनों आस्तीन हैं लंबे हैं, तो आस्तीन दोनों मिला के हम अच्छे से इसे नॉट लगा देंगे। अलग से नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ी लगाने के लिए। रस्सी, अगर आपका आस्तीन छोटा हो तो अलग से रस्सी लेके भी नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने के बाद इस कुर्ते को आप पलट लीजिए। कुर्ते की जगह आप शर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। है ना मज़ेदार सा तरीका? इस तरह से कर लीजिए। ये डबल बेड का कंबल है, काफ़ी हैवी है। तो ये देखिए नॉट अंदर कर दिया हमने इस तरह से पलट कर। अब हम अपने कंबल को फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से करने पे ना तो आपको अलमारी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी भी चीज़ की, और बाकी एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र की ना खर्च पड़ेंगे। है ना मज़ेदार सा तरीका? फ्रेंड्स, इस तरीके को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय लोगों को इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे घर में बहुत सारे स्वेटर्स हैं और बहुत सारे हमारे पास कपड़े हैं, ठंड ख़त्म हो गई रही है, तो धीमे धीमे हैवी कपड़ों को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख लें, ताकि धुल के इसे अच्छे से रखें, ताकि नेक्स्ट सीज़न में हम इसका फिर से यूज़ कर सकें और हमारे जो कंबल हैं या रजाई है वो ख़राब ना हो। इस तरह से हम कर लेंगे। ओपन साइड आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें पिन वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से इसे अरेंज कर दीजिए। अगर फ्रॉक सूट हो पूरी तरह कवर तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऊपर से नीचे के तरफ कर लेंगे, तब इसमें कंबल का कोई एरिया नहीं खुलेगा। इस तरह से हमने कर लिया। ये एक खुला एरिया नीचे कर दिया, एक ऊपर। अब इसको हम कस के बाहर से रस्सी से चाहे रबर बैंड से नॉट लगा दें। रस्सी से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम इसे बॉक्स में रख सकते हैं या अपने दीवान बेड में रख सकते हैं। ये जहाँ भी हम चाहें इसे रख सकते हैं। है ना मज़ेदार सी टिप? इस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप फॉलो करके अपने घर के बहुत से सामान को फिर से अरेंज करके रखेंगे। अगर हम इन्हें बाहर रख देंगे फ्रेंड्स तो धूल मिट्टी लगकर ये ख़राब हो जाएंगे और फिर यूज़ करने लायक नहीं रहेंगे। 20 साल पुराने हमारे ये कंबल हैं, फिर भी आज नए रहते हैं, क्योंकि हम इन्हें संभाल के रखते हैं। है ना मज़ेदार सी ट्रिक? इन ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए। देखिए पेटीकोट से हमने 2 कंबल रखा, कुर्ते में हमने 1 कंबल रखा और अपनी रजाई को चादर में पुराने लपेट कर रख दिया। चादर ना हो तो आप दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी चीज़ में इस तरह से सेव रखिए। फ्रेंड, आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।